प्रसाद ने अपना पहला केस लड़ा, वो भी डीके त्यागी जैसे एक्सपीरियंस वकील के खिलाफ, और उन्हें दूसरी ही सुनवाई में हरा दिया। तारीफ करनी होगी आभा प्रसाद की। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे बेटे की जान भी बच गई और इस घर की इज्जत भी। हाँ बेटा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बस उस त्यागी के चेहरे पर हार देखने चाह रहा था, बस और कुछ नहीं। तो तुम लोग जल्दी आओ ना, या लेट्स सेलिब्रेट, कम लेट्स सेलिब्रेट या। अरे राजू, श्याम, जल्दी से आओ। जी मालकिन। आज खाना इस घर में करण और रणछोड़ के पसंद का बनेगा, ठीक है? जी। और बेसन के लड्डू के लिए जो सामान चाहिए वो घर में है? जी मालकिन, सारा सामान है घर में। ठीक है, जल्दी से तैयार करो। जी मालकिन। प्रतिभा, करण और रणछोड़ को तो बेसन के लड्डू पसंद नहीं। हाँ, लेकिन आभा को तो है ना, उसी के लिए बनवा रही हूँ। आज खुशियाँ उसी की वजह से तो घर में लौट आई है। प्रतिभा, माँ बाप जो अपने बच्चों से चाहते हैं और जब बच्चे पूरा करते हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है। प्रतिभा, आभा आज पहली दफा केस जीत कर आ रही है और रणछोड़ से भी संकट का साया टल गया। रणछोड़ के केस में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और जब रणछोड़ के केस का फैसला होगा हमारे भी रिश्ते का फैसला हो जाएगा। मैं जरा आरती की थाली लेकर आती हूँ, वो लोग आते ही होंगे। भैया, क्या सोच रहे हैं आप? वीर, मैं सोच रहा हूं कि एक फैसला तो हम सबके हक में हो गया, पर एक और अहम फैसला बाकी है। रुक जाओ बेटा, आज तुम दोनों की वजह से घर की सारी खुशियां वापस आ गई। तुम दोनों जीत कर आए हो, जरा आरती तो उतार लेने दो। ये तो होना ही था। करण और आभा जब एक साथ हो तो उन्हें कौन हरा सकता है? सदा सौभाग्यवती रहो। तुम दोनों की जोड़ी इसी तरह बनी रहे हमेशा। अंदर आओ। इस बार भी अगर तेरे साथ अन्याय होता ना तो मैं सह नहीं पाती। पहले भी कितना सहा है तूने। अरे इस बार तो मेरे साथ अन्याय होने वाला ही नहीं था। मेरी लॉयर को देखा आपने? क्या बजाई है इसने त्यागी की कोर्ट में। और मेरा भाई करण, मेरे को हराना तो इम्पॉसिबल। अब इस घर के बेटे को इंसाफ मिल गया है, अब मुझे ऐसे चले जाना चाहिए। जाना चाहते हैं ना? ठीक है, चाहिए, पर जाने से पहले हमारे सवालों के जवाब देके चाहिए। हमारे हिस्से का इंसाफ देके चाहिए। हमें आपसे अकेले में बात करनी है।
कितनी आसानी से हमें छोड़कर जाने का फैसला ले लिया आपने। हाँ? वो कस्मों वो वादों का क्या हुआ जो हमने शादी के समय लिए थे? हर खुशी, हर गम, हर सुख, हर दुख बांटेंगे, हर फैसला लेने के पहले एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखेंगे, ये वादा लिया था ना हमने। फिर आज हमें छोड़ने का फैसला आपने अकेले कैसे ले लिया करण? बताइए, जब हम साथ थे क्या हमने कभी भी आपका विश्वास टूटने दिया है? तो आपने अभी कैसे सोच लिया हम आपका विश्वास तोड़ेंगे? बताइए करण, ये बंधन जन्म जन्म का बंधन है। इसी विश्वास के बल पे आप, इसी विश्वास के बल पे मैं वापस आने की हिम्मत जुटा पाया था, जिंदा रहने की हिम्मत जुटा पाया था, उन सब दुखों से लड़ पाया था। लेकिन शायद कुछ कमी रह गई। शायद किस्मत को ये मंजूरी नहीं कि हम साथ। मंजूर नहीं होता करण तो भगवान हमें आज क्यों मिलाते? अगर ऐसा ही होना होता तो हम आज क्या, 2 साल बाद क्या, कभी मिलते ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं चाहते करण। हमारे रिश्ते में कभी मैं या आप था ही नहीं। हमेशा हम थे। हम थे आभा, हम हैं नहीं। तू मर गया, तेरी पत्नी को लगा कि भाई लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल डिसीजन है, तो उसने शादी कर ली, बात खत्म। उसको आराम से रहने का था। कोई सती सावित्री नहीं है तेरी आभा, तेरे को ऐसा लग रहा है तो। और शायद भगवान ने मुझे तुमसे इसीलिए मिलाया ताकि मैं ये समझ सकूं कि तुम आगे बढ़ चुकी हो। हम आगे कहाँ बढ़े हैं करण? कहाँ बढ़े हैं हम आगे? तुम 2 साल पहले मेरी पत्नी थी आभा, 2 साल। आज समाज की नजरों में, कानून के हिसाब से, रीति रिवाज सब यही कहते हैं, तुम रणछोड़ की पत्नी हो। और मैं कौन होता हूँ एक पति पत्नी के बीच आने वाला? करण, हमारे और अब मैं बात समझ चुका हूँ। समझता हूँ कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग, प्यार, रिश्ते। अब मैं इस सच को स्वीकारना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं बस तुम्हारे और रणछोड़ के बीच नहीं आना चाहता। मेरे और आभा के बीच तू आ भी नहीं सकता भाई। क्या है ना, बहुत प्यार करते मैं और आभा एक दूसरे से, समझा? तू चुप कर, बहुत बोल चुकी। और तू साले 2 साल बाद तू अगर जिंदा होके वापस आ गया तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं काय को बलिदान दूं? तू देना है? और तू सही कहता है, आभा तेरी पत्नी थी, खत्म, पास्ट टेंस। और ये दिल के रिश्तों का क्या है? साला समय के साथ बदल जाते हैं, करेक्ट ना? 2 साल साले बहुत लंबा टाइम होता है। 2 साल में आभा सब कुछ भूल गई है। अब आभा को दिखता है तो बस रणछोड़ और मेरे साथ ये बात। आभा एंड रणछोड़।
और क्या है ना, ये साला 7 जन्मों का रिश्ता, विश्वास, प्यार, ये सब ढकोसला है बे। डेली सोप की हीरोइनें बोलती है ये लाइन। तू मर गया, तेरी पत्नी को लगा कि भाई लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल डिसीजन है, तो उसने शादी कर ली, बात खत्म। उसको आराम से रहने का था। कोई सती सावित्री नहीं है तेरी अब, तेरे को ऐसा लग रहा है तो। अबे साले आजकल इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किसी हवा में दीमक लग सकती है रणछोड़, लेकिन मेरी आभा के चरित्र पे दाग हो, यह मैं मानने को तैयार नहीं। आभा की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूं, समझा? और अगर एक शब्द भी तूने और बोला ना, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। सिंपल, यही तो सुनना था। पहले ही बोल देता यार। लाट, अबे दे ना। मैं जानता हूं तू क्या कर रहा है मेरे भाई। तेरे को ऐसा लग रहा है ना कि अभी रणछोड़ और आभा साथ में है, तेरे को उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, है ना? इसलिए तू अपने दिल पे इतना बड़ा पत्थर रख के इस बेचारी का दिल तोड़ के यहां से जाना चाहता है। ऐसा नहीं है। इधर कारण आभा, सुपर हिट जोड़ी नहीं? एक बार सुन ले मेरे भाई क्या हुआ था। आभा से शादी मैंने समाज का मुंह बंद करने के लिए की थी, शैली जैसे लोगों की बकवास बंद करने के लिए की थी। सब साला गाली देते थे आभा को और तेरे बच्चे को। तो क्या मैं सुनता रहता? तू क्या करता मेरी जगह? तूने मेरे को बोला था ना, जा मेरी आभा का ध्यान रखना, मेरी फैमिली का ध्यान रखना, वही कर रहा था यार। मैं ध्यान रख रहा था इसका। और वो विधि विधान वो सब देखेगा तो उसके हिसाब से तो हमारी शादी भी नहीं हुई यार। पूरे 7 फेरे हुए नहीं, पूछ किसी को भी। हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं यार। और तुम लोग भी ना। इधर, अरे आ ना यार, फुटेज कर रहे हैं सब। करण, आभा ने आज तक सिर्फ तेरे नाम का सिंदूर लगाया है। और सिर्फ तेरे नाम का मंगलसूत्र पहना उसने।
आभा हमेशा करण की ही थी और करण की रहेगी मेरे भाई। मेरे पास तो सिर्फ एक अमानत थी। तेरे को आज लौटा दी। सॉरी। I love you. I love you too, Karan. I love you so much. I love you too. नमस्ते समधन जी। क्या करण और आभा का रिश्ता संभल गया? ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या कहा? करण वापस आ गया? जी हाँ ठाकुर साहब। ये तो बहुत खुशी की बात है। भाभी जरा मिठाई मंगवाइए ना, भगवान को चढ़ानी है, सबका मुंह मीठा करना है। ये सब रणछोड़ की वजह से हुआ है। हमारा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। उसने जो कुछ भी किया है वो हमारी नजरों में और भी उठ गया। भगवान उसको हमेशा तरक्की दे। रणछोड़ तो जरूर करेगा तरक्की। मेरा भाई टैलेंटेड है, जिंदगी में कुछ करने और कुछ बनने की चाह जो है उसमें, इस घर के लोगों की तरह नहीं, जो जिंदगी में ऊपर उठना ही नहीं चाहते। कनिका, परिवार के लोग सब घुल मिल के प्यार से रहे तो उन्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आज बहुत दिनों के बाद आभा और करण की जिंदगी में सुख शांति लौट आई है। हम आभा को कुछ देना चाहते हैं ठाकुर साहब। उस संदूक में है। आप अपने साथ ये संदूक भी ले आई थी? स्वर्ण भवन के साथ सब कुछ चला गया था, लेकिन कुछ पुश्तैनी चीजें थी जो हम अपने साथ लेके आए। जरा मेरी मदद कीजिए। हाँ जरूर। ठीक है, बहुत खूबसूरत है। यही देखिए।